दोस्तों वैसे तो ज्यादातर लोग दूध का इस्तेमाल उबाल कर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूध को उबालने के बाद उसमें पाए जाने वाला पोषक तत्व काफी हद तक नष्ट हो जाता है और इसीलिए उनके मन में सवाल उठता है कि क्या दूध को कच्चा या फिर उबाल कर पीना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने दूध के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि दूध कब और कैसे कितनी मात्रा में पीना चाहिए। उस वीडियो के कमेंट में बहुत से लोगों ने ये सवाल किया था कि कच्चा और उबले हुए दूध में कौन सा दूध शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मैंने सोचा कि बेहतर है इस बारे में एक वीडियो भी बना दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिल सके। दोस्तों पहले तो हमारे लिए यहाँ ये समझने वाली बात है कि दूध का इस्तेमाल लोग दो तरह से करते हैं, एक तो खाने के रूप में या दूसरा चेहरे पर लगाने के रूप में। इसलिए पहले हम ये जानेंगे कि कच्चा और उबले हुए दूध में कौन सा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि चेहरे पर इनमें से कौन से दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और दोस्तों पीने के लिए कौन सा दूध अच्छा होता है। उसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। नंबर एक, कच्चे दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसे उबालने के बाद उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा घटती है या बढ़ती है। और नंबर दो, कच्चे और उबले दूध में कौन सा दूध हमारे शरीर में ठीक तरह से पचता है, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज शरीर में जब तक ठीक से पच नहीं पाता उसका सही फायदा हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाता। इसलिए शुरू करते हैं नंबर एक से। तो दोस्तों एक कप यानी कि 244 ग्राम गाय के कच्चे दूध में 150 कैलोरीज होती है, जिसमें 8 ग्राम प्रोटीन और 8 फैट और लगभग 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन B2 और B12 की भी अच्छी खासी मात्रा होती है और थोड़ी मात्रा में विटामिन A, D और K भी मौजूद होता है। लेकिन इन सब के अलावा दूध में सबसे ज्यादा लगभग 88% पानी की मात्रा होती है। जैसे कि हमने पहले ही जाना है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद उसमें पाए जाने वाला पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, जो कि कुछ हद तक तो सही है लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब दूध को गर्म किया जाता है तो इसके फैट, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि B2, B12 की थोड़ी मात्रा कम हो जाती है और 1 से 4% प्रोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इतनी छोटी मात्रा में नष्ट होते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यहाँ ये बात समझ में आती है कि थोड़ा ही सही, लेकिन कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले न्यूट्रिशंस के मामले में ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कच्चे दूध में उबले हुए दूध के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व होते हैं तो क्यों ना दूध के उबलने के बजाय इसे कच्चा ही इस्तेमाल किया जाए और जिससे कि हमें ज्यादा फायदा मिल सके और साथ ही साथ समय की बचत भी हो। लेकिन हमारे लिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि कच्चा दूध उबले हुए दूध के मुकाबले बेहतर तो होता है, लेकिन ये हाई न्यूट्रिशंस और एनिमल प्रोडक्ट होने की वजह से जैसे ही दूध को जानवर से बाहर निकालते हैं तो उसके तुरंत बाद ही जैसे जानवर हवा, दूध निकालने वाले बर्तन और दूध निकालने वाले व्यक्ति हाथों के जरिए ब्रूसेला, कैंपिलोबैक्टर इकोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया दूध में प्रवेश कर जाते हैं और तब बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को गर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि शरीर को कोई नुकसान ना पहुंच सके। लेकिन जब कोई कच्चा दूध पीता है तो साथ ही साथ उसमें मौजूद बैक्टीरिया भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और तब अगर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है तो शरीर के अंदर ही बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब कभी कुछ बैक्टीरिया पेट में नहीं मर पाते तो वह आंतों की दीवारों पर चिपक कर मल्टीप्लाई होने लगता है और शरीर के अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है और तब व्यक्ति इन्फेक्शन, पेट दर्द, पाचन में गड़बड़ी, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक कच्चे दूध का इस्तेमाल करते रहने से शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जाता है। खासकर बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों को कच्चे दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में हर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो कुछ दिन तक बैक्टीरिया के नुकसान से बच जाता है। लेकिन कच्चे दूध का लगातार सेवन करते रहने से जैसे जैसे पेट में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे शरीर को नुकसान पहुंचने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जानबूझकर कच्चा दूध पीकर खुद को खतरे में डालना बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए दूध को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। और आप चाहे तो 1 गिलास दूध के बदले 1.5 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, हांगकांग, इजराइल और कोरिया जैसे देशों में कच्चे दूध के सेल्स पर बैन लगाया गया है ताकि लोग इससे होने वाले नुकसान से बच सके। लेकिन जहां तक चेहरे पर लगाने वाली बात आती है तो इसके लिए कच्चा दूध ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे दूध में पूरी तरह से विटामिन और मिनरल मौजूद होने के साथ साथ इनमें लैक्टिक बैक्टीरिया जैसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं
और जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और लैक्टिक एसिड स्किन में पिगमेंटेशन को रिलीज करके स्किन को हाइड्रेट, स्मूथ और लाइटनिंग करने में मदद करता है। और अगर कच्चे दूध को शहद के साथ मिक्स करके चेहरे पर इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी अच्छी तरह से काम करता है। और जो बुरे बैक्टीरिया कच्चे दूध के अंदर पाए जाते हैं वो खुद को शरीर के अंदर जिंदा रखते हैं, स्किन के ऊपर वो सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इससे स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको दूध को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।